सर्दियाँ आ गई हैं और मैं आज बनाने वाली हूँ कमर दर्द, सर दर्द, जोड़ों का दर्द, इम्यूनिटी बूस्टर और इंस्टेंट एनर्जी बढ़ाने वाला पाक। तो मम्मी जी कह रही थी भाई सर्दियाँ बढ़ती जा रही है लेकिन आपने अभी तक पाक बनाया नहीं है। मैंने कहा मम्मी जी बस आज मैं बना ही डालूँगी। तो सुबह और सांझ को तो बहुत काम होता है, समय मिल ही नहीं पाता। तो फिर मैंने सोचा दोपहर का टाइम मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो दोपहर को मैंने सारा काम ख़त्म करके आज मैंने बोला आज मैं ये पाक बना ही लूँगी। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी गोंद ले लिया है और उसका मैं बना लूँगी फ़ाइन पाउडर। तो जो गोंद होता है ना, वो सभी प्रकार के दर्द मतलब शरीर दर्द हो, कमर दर्द हो या सिर दर्द हो, तो सभी प्रकार के दर्द में ना गोंद बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है और ये रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है। तो यहाँ गोंद का बना लेने के बाद पाउडर मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी थी और वो जैसे ही कढ़ाई गर्म हुई, गैस की फ्लेम कर दी मैंने लो और मीडियम लो फ्लेम पे मैंने ये जो नारियल है ना, उसका गोला ही मैं लेकर आई थी और उसको ग्रेट करके मैंने इसे तैयार कर लिया था क्योंकि नारियल के बुरादे में ना ऑयल नहीं रहता है। इसीलिए इसे मैं तो कहूँगी कि आप नारियल का पूरा घोला ही ले आइए और उसे ही ग्रेट करके यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो इसे मैंने हल्का सा भून लिया और कटोरे में वापस निकाल लिया है और फिर से कढ़ाई में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी और अब मैं उसमें भून लूँगी बादाम और थोड़े से काजू। बादाम और काजू को घी में जब हम भून लेते हैं ना, तो इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है और इसका जो क्रिस्पीनेस है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसे बस थोड़ी देर में ये बहुत जल्दी से भुन जाता है। तो बादाम और काजू जैसे ही भुन जाएंगे उसे मैंने निकाल लिया एक थाली में और रख देंगे इसे ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसका भी बनाना है हमें पाउडर। तो ये जो मिठाई बन के तैयार मतलब ये जो पाक बन के तैयार होता है ना, ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही सेहतमंद होता है और इसका ना एक पीस खाओ और भर भर विटामिन पाओ। इम्यूनिटी बूस्टर होता है और इंस्टेंट एनर्जी होता है। तो सर्दियों में तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। तो ये आप गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं उड़द का आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम उड़द का आटा थोड़े से घी में इसे अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल भी इसकी गुठली ना रह जाए। तो यहाँ मैं उड़द का आटा 250 ग्राम बेसन और बाकी का 500 ग्राम मैं यहाँ गेहूं का आटा यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से पूरा किलो आटा मैं इधर यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा भुन भुन गया है मेरा और तब तक मैंने यहाँ पे बादाम का पेस्ट बना के तैयार कर लिया और आटे को मैंने निकाल लिया है थाली में। अब इसी कढ़ाई में मैं बेसन को भून लूँगी। तो बेसन को हम भूनते जाएंगे, जब इसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तो बेसन को भी इसी थाली में हम निकाल लेंगे। अब आटों को हमें मिक्स कर लेना है। तो आटा भून लेने के बाद इसमें मैं जो ऐड कर रही हूँ वो है मेथी। तो मेथी बहुत ही हेल्दी होती है और कमर दर्द में भी काफ़ी इसको यूज़ होता है, बालों के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ सिर्फ मैं 100 ग्राम मेथी का यूज़ कर रही हूँ। जब हम किलो आटा यूज़ कर रहे हैं तो 100 ग्राम मेथी बहुत हो गई। आप चाहे अगर आपको हल्का सा भी कड़वा नहीं पसंद है तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए सिर्फ बना रहे हैं तो बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो वो नहीं खाएंगे। तो क्योंकि मैं बच्चों के लिए अलग से सुखड़ी बना लेती हूँ, उसकी भी रेसिपी मैं जल्दी रखूँगी। तो और हाँ, मेथी का यूज़ ज़्यादा बिल्कुल मत कीजिएगा, 100 ग्राम बहुत हो जाती है। या तो आप 50 ग्राम यूज़ करेंगे तो भी बहुत है। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम मेथी का पाउडर लिया था, उसे भी हल्का सा भून लिया था और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी घी। तो ये किलो घी हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो घी को इसमें ऐड करके घी हमारा जैसे ही गर्म होगा, अब हम इसमें गेहूं का आटा डाल देंगे। तो मैं घी हमारा गर्म हो रहा है तब तक मैंने थाली ले लिया है और उसमें थोड़ा सा घी डाल के मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। तो मैं 2 तरीके से ये बनाने वाली हूँ, एक बनाऊँगी बर्फ़ी की शेप में और बाकी के मैं बना लूँगी लड्डू। तो यहाँ पे मैंने घी हमारा हल्का सा गर्म हो गया था तो मैंने इसमें गेहूं का आटा मिला लिया है और धीरे धीरे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इसकी बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं ले रह जाएंगी, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है बिल्कुल भी। और गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है और इसी में हमें गेहूँ का आटा भून लेना है। तो आप देख लें कैसे उबाल आ गया। तो जैसे ही थोड़ा सा उबाल आ जाए, हमारे गेहूँ का आटा भून जाए, उसके बाद जो गोंद का हमने पाउडर बनाया था ना, उसे हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो इसी में हमारा जो गोंद है पक जाएगा और आप देखेंगे इसके जो हल्के हल्के से दाने रह गए थे ना, वो बिल्कुल से ऐसे वाइट वाइट से फूले फूले से आपको दिखाई देंगे। तो गेहूं के आटे को भून लेने के बाद इसमें इसी समय पे ना हमारा गोंद अच्छे से भून जाता है। तो पहले से अलग से गोंद को भूनना और उसे कूटना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसका पाउडर ना बना के भी चाहें तो डाल सकते हैं, वो भी आसानी उससे भी अच्छे से ये भून जाता है। तो फिर अब मैंने इसमें जो हमारे बाकी के सारे आटे थे, मतलब कि उड़द का आटा, बेसन का आटा, मेथी, इनको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया और धीरे धीरे से हमें पलटा चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो इस तरीके से, और हमें जो बर्तन लेना है ना वो मोटे तले का हमें यूज़ करना है इसमें, और गैस की फ्लेम लो रखनी है, बस इस बात को ध्यान रखना है। और ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है। बस आटों को भून लीजिए, ड्राई फ्रूट्स को वो कर लीजिए, कूट लीजिए भून के, और बस ये बहुत जल्दी से बन जाने वाली सेहतमंद सी मिठाई है। और सर्दियों में तो इसे ज़रूर से बनाना चाहिए। रोज़ सुबह एक पीस इसे खा लीजिए, बस आपको पूरा प्रोटीन मिल जाता है। तो अब हम इसमें सोंठ पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं। तो सोंठ पाउडर यहाँ मैं 100 ग्राम यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ मैंने यूज़ किया है गंठोड़ा पाउडर, जिसको मैंने जिसे भी मैंने 100 ग्राम लिया हुआ था। तो ये बहुत ही मतलब गर्म होते हैं सोंठ पाउडर और जो गंठोड़ा पाउडर है। तो सर्दियों में ये बहुत अच्छा गर्माहट देने में काम आते हैं, और सर्दी खांसी बच्चों को बार बार होती रहती है, तो ये बहुत ही हेल्दी रहता है, इसे ज़रूर से ऐड करना चाहिए। और यहाँ मैंने काली मिर्च को भी कूट लिया था, उसका भी पाउडर बना लिया था दरदरा सा, और उसको भी ऐड कर दिया है, जिससे कि ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, और स्मेल भी बहुत ही काफ़ी बढ़िया आती है। आप इसमें इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद तिल भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने मनपसंद के अखरोट को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, मगजतरी के बीज का यूज़ कर सकते हैं, और आप मखानों को भी भून के इसका पाउडर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब कह दूँ कि सेहतमंद प्रोटीन बार बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमने बादाम का पाउडर बना लिया था ना, उसको मैंने ऐड कर लिया है, और बीच से मैं पलटा चलाते चलाते धीरे धीरे इसे सबको मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये हमारा जो मिक्सर है काफ़ी गर्म है, लो फ्लेम पे मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। अब मैंने कर लिया है गैस बंद, और कपड़े की मदद से इसको हम उतार लेंगे। अब आगे की जो प्रोसेस है ना वो हमें गैस बंद करके नीचे ही करनी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी गुड़ को, जिसको हमने बारीक बारीक सा कट कर लिया हुआ था। हम गुड़ को बारीक बारीक कट करना बहुत ज़रूरी है। आप कूट के लें और कोई टुकड़ा बड़ा रह जाए तो आपको उसमें ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। तो अगर आप ना चाकू की मदद से इसे बारीक बारीक से कट कर लेंगे ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें गुड़ का पाया बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मिक्सर बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसी में जो गुड़ है हमारा पिघल जाएगा और मिक्स हो जाएगा अच्छे से। क्योंकि गुड़ का पाया अगर आप बना रहे हैं और वो ज़्यादा आपने उबाल दिया, पका दिया, तो ये जो आपका बनेगा ना लड्डू भी हार्ड हो जाएगा, और जो आप बर्फ़ी के टाइप बनाएंगे ना वो भी बहुत हार्ड बन के तैयार हो जाएगी। तो ऐसा कोई रिस्क लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये गरम मिक्सर में गुड़ को इसी तरीके से बारीक कट करके मिक्स कर देना है। तो यहाँ किलो गुड़ मैंने लिया है, किलो हमारा आटा हो गया, और किलो ही घी का यूज़ किया है। तो अगर आप जितना भी गेहूं का यूज़ मतलब आटे का यूज़ कर रहे हैं, उतना ही आपको गुड़ लेना है, और उतना ही आपको घी का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। तो ये आप माप याद रखिएगा। अगर आप 2 कटोरी गेहूं का आटे का यूज़ कर रहे हैं तो 2 कटोरी घी ले लीजिए, 2 कटोरी गुड़ ले लीजिए। तो इस तरीके से माप से आप बनाएंगे ना, तो आपका बहुत ही अच्छा सा ये पाक बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी भी मिक्सर बहुत ही गर्म था, तो मैंने पलटे की मदद से इसको फैला लिया है बर्फ़ी के शेप के लिए। तो अब ऊपर से मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट कूट लिए थे, उसको मैंने डाल दिया और हल्के हाथों से इसे दबा दिया। मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, मैंने धीरे धीरे से इसको थपथपा दिया है, और फिर ऊपर से मैंने डाल दिया है ग्रेट किया हुआ नारियल। और उसको डाल लेने के बाद मैंने उसमें पोपी सीड्स छिड़क ली है, तो इससे ना बहुत अच्छा इसका लुक भी आ जाता है, और बहुत ही ये भी बहुत ही हेल्दी होता है। और अब फटाफट से मैंने बना लिया है बाकी के ढेर सारे लड्डू, और लड्डू पे भी पॉपी सीड का डेकोरेशन मैंने कर लिया है, जिससे उसका लुक भी बहुत ही बढ़िया दिखेगा। और जैसे ही ये मिक्सर थोड़ा सा गर्म है तभी मैंने इसमें कट लगा दिया, जैसे इसका शेप अच्छा सा तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको बर्फ़ी के शेप दे दिया है। आप चाहे तो पूरों का लड्डू ही बना लीजिए, आप बर्फ़ी ही बना के रख दीजिए। तो आप किस भी तरीके से इसे बनाएंगे ना, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये बन के रेडी हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और मेरी चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक थाली भर के लड्डू और एक थाली भर के, तो ये हमारा हेल्दी सा पाक बनके तैयार है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।